हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि लोगों का मन भगवत गीता पढ़ने का नहीं करता। ऐसा क्यों होता है कि आज की यूथ भगवत गीता से पीछे हट रही है। उनको डर क्यों लगता है भगवत गीता पढ़ने से। उन्होंने अपने मन में पचासों तरह की धारणाएं, पचासों तरह की मान्यताएं बैठा रखी हैं। उन्हीं का ही एक बहाना कर करके अपने सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं और कहते हैं यही कारण है जिसकी वजह से हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। दोस्तों, आज मैं भगवत गीता ना पढ़ने के 7 ऐसे मुख्य कारणों की बात करूंगा जिसकी वजह से आज का मनुष्य भगवत गीता नहीं पढ़ता, या यूँ कहिए उसका मन भगवत गीता पढ़ने का नहीं करता। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि इन 7 विषयों को ध्यान से समझें। यही वो 7 कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य भगवत गीता से पीछे हटता चला जा रहा है। दोस्तों, पहला कारण है धार्मिक अन्याय। दोस्तों, कई लोगों को धार्मिक अन्याय, संघर्ष और धार्मिक आतंकवाद के कारण धार्मिक ग्रंथों की ओर झुकाव नहीं हो सकता। इसीलिए आज का व्यक्ति भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं रखता। यही कारण है कि आज की यूथ इस धार्मिक अन्याय होने के कारण भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ से पीछे हटती चली जा रही है। दोस्तों, दूसरा कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा। दोस्तों, कई बार लोग भगवत गीता पढ़ने से बचते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा या असर पड़ सकता है। ऐसे लोग भगवत गीता को एक अलग ही तरीके से देखते हैं। उनको लगता है यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो समाज में हो सकता है हमारा मजाक बनाया जाए। यही है सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसकी वजह से आज का यूथ भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता। दोस्तों, तीसरा कारण है भ्रांतियां और असंवेदनशीलता। कई लोगों को भ्रांतियों या धार्मिक विषयों के प्रति असंवेदनशीलता के कारण भगवत गीता या उसके सिद्धांतों के प्रति अनियत हो सकते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है भाषा और संस्कृति में अंतर। कई लोगों को धार्मिक ग्रंथों को समझने में भाषा और सांस्कृतिक अंतर की वजह से कठिनाई हो सकती है। भगवत गीता का अर्थ बहुत गहन है। भगवत गीता को समझने के लिए आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। सीधे रूप में भगवत गीता को समझना बहुत मुश्किल है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से आज का मनुष्य भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता। पांचवा कारण है आधुनिक जीवन शैली में संदेह। दोस्तों, कुछ लोगों को लग सकता है कि भगवत गीता आधुनिक जीवन शैली के साथ मेल नहीं खाती है। इसे आधुनिक समय की आवश्यकताओं से दूर माना जा सकता है। इसीलिए लोगों को लगता है यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे या भगवत गीता को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हम समय के साथ पीछे न हो जाएं, क्योंकि उनके मन में ऐसी धारणा है कि भगवत गीता बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। इसको बहुत पुराने लोग पढ़ते थे। आज की जनरेशन भगवत गीता नहीं पढ़ती।
इसीलिए लोगों का मानना है कि अगर वो भगवद गीता पढ़ेंगे समय के साथ पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, छठा कारण है सांसारिक बीमारियों और विकट परिस्थितियों का प्रभाव। दोस्तों, जीवन में होने वाली कठिनाइयों, दुखों और संघर्षों के कारण कई बार व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों के प्रति आस्था खो देता है और उसे लगता है ऐसे समयों में इसका पालन कर पाना कठिन है। जबकि दोस्तों, धर्म इसलिए नहीं है कि जब हम चाहें उसको छोड़ दें और जब हम चाहें उसको पकड़ लें। धर्म हमेशा हमारे साथ रहता है, इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, चाहे हमारी स्थिति सुख में हो या दुख में हो। दोस्तों, सातवां कारण है आत्मसमर्पण और स्वीकृति की कठिनाइयाँ। दोस्तों, भगवद गीता में आत्मसमर्पण और ईश्वर में स्वीकृति की बातें हैं। जो किसी के लिए आत्मसमर्पण करना या किसी को स्वीकृति देना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं हो। दोस्तों, यही वो 7 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य का मन भगवद गीता पढ़ने का नहीं करता। ये सभी कारण हो सकते हैं और व्यक्ति के धार्मिक विचारों, अनुभवों और विचारधारा के साथ संबंधित हो सकते हैं। भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन इसे समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए व्यक्ति को उदार मनस्थिति, समर्थन, सहानुभूति, प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। और साथ ही मनुष्य को भगवद गीता समझने के लिए अर्जुन जैसी नज़र और अर्जुन जैसा दर्द चाहिए। जब तक मनुष्य अर्जुन नहीं बनेगा, उसको भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवद गीता को पढ़ें, उसमें लिखी बातों के मर्म को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि ये जो 7 कारण मैंने बताए हैं जिसकी वजह से भगवद गीता पढ़ने का मन नहीं करता, इन 7 कारणों से दूर रहें। अगर इनमें से एक भी कारण आपके मन में बैठ गया तो आप भगवद गीता से दूर हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवद गीता पढ़े तो लेकिन उसके मर्म को ना समझ पाए। इसीलिए दोस्तों, इन 7 कारणों से दूर रहिए। भगवद गीता को श्रद्धा के साथ अपना जीवन समर्पित करिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवद गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।